कांग्रेस ने एक बार फिर से वोट बैंक के लिए अडानी को बलि का बकरा बनाया है और इस बार हिंडनबर्ग छोड़ शायद डीप स्टेट की मदद से अमेरिका की एक निचली अदालत को आधार बनाया गया है, जिसमें आरोप लगे कि अडानी ने भारत के कुछ राज्यों में रिश्वत दी है। पर बेवकूफी देखिए इनकी, आरोप तब की है जब इन राज्यों में कांग्रेस या उनकी गठबंधन की सरकारें थी। हालांकि इस बार क्रोनोलॉजी कुछ और ही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस अडानी को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब कहेंगे वो कैसे? दरअसल इन आरोपों की टाइमिंग ही इनका सबसे बड़ा और सटीक आंसर है, जिसमें 4 डेट्स का अहम रोल है। पहला 19 से 20 नवंबर। चुनाव से पहले धारावी प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी ने अडानी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन कांग्रेस के गठबंधन वाली एनसीपी के चीफ शरद पवार ने इन आरोपों को खुद ही खारिज कर दिया। 21 नवंबर को खबर आई कि अडानी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए घूस दी और राहुल गांधी ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच की मांग कर दी, जबकि ये केवल आरोप है, वो भी दूसरे देश की अदालत का। क्या ये डीप स्टेट की किसी साजिश का हिस्सा है जिसे राहुल गांधी अंजाम दे रहे हैं? तीसरा 23 नवंबर। इस दिन झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट नतीजों का संकेत दे रही है। और चौथा और सबसे अहम 25 नवंबर। इस दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इसी दिन वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी और इसी बिल को पारित होने से रोकने के लिए पूरे अडानी मामले के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। ये सब कुछ कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही है, क्योंकि वक्फ वही बिल है जिससे कांग्रेस के 1954 से लेकर 2014 तक वक्फ को दी गई सारी शक्तियों पर लगाम लग जाएगी और कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स खतरे में आ जाएगी। कांग्रेस का वोट बैंक नाराज हो जाएगा। बस यही है इस पूरे मुद्दे की जड़। भारतीय उद्योगपतियों को कलंकित करने के लिए राहुल गांधी डीप स्टेट तो दशकों से लगे हुए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वक्फ बिल को पारित होने से बचाने के लिए ये सब कर रही है। अब आप देखिएगा कांग्रेस कैसे इन आरोपों को मुद्दा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। कांग्रेस फिर सारी जाति, गरीबी, बेरोजगारी सब भूल जाएगी। कांग्रेस वक्फ बिल की मनमानियों को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक गिरेगी। ये एक सोची समझी चाल है जिसमें विदेशी ताकतें भी लगी हुई है। अब तक तो कांग्रेस को अक्ल आ जानी चाहिए थे कि अब जनता उनकी साजिशों में फंसने वाली नहीं है। अडानी का कंधा इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स छिपाने का ये ड्रामा और नहीं चलने वाला। सॉरी